दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका सीटेट 3 फरवरी 2023 को हुआ था 6 to 8 के लिए। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन इसमें है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, आखेटक और खाद्य संग्रह लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कारण आर, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसी संसाधनों का खत्म होना संभव है। सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपके ए ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 7वीं शताब्दी के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव किया। वहीं कथन 2, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे और मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और पहला दूसरा की जो है सही व्याख्या करता है। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों। अगला क्वेश्चन, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र उठा लिए। सही विकल्प का चयन करें। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। कथन बी, ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। वहीं भी इसके तहत राजाओं के तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। सी, जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। वे एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। सही विकल्प का चयन करें। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म सभा यह आपका राजा राम मोहन राय 1828। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। विधवा गृह लड़कियों के लिए पंडिता रमाबाई। फिर आपका वेद समाज आचार्य केशव सेन 1876। 1867 दोस्तों। फिर आपका जो है
इसी के साथ साथ अगर हम देख लें तो वेल्लूर मठ आपका जो है स्वामी विवेकानंद, कब 1887। वही विश्व भारती तो रविन्द्रनाथ ठाकुर 1912। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। सही विकल्प का चयन करें, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और सी दोनों सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। पहला, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन। दूसरा, पंजाब के घुसखोरों महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन। तीसरा, गुजरात में नमक सत्याग्रह। चौथा, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के करीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जो है आंध्र क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियों बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। बी, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है जो है, किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्योतिराव फुले पर कौन से कथन सही हैं। फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के क्षेत्र श्रेष्ठ होने के दावों का पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को जो है समर्पित किया। सही विकल्प का चयन करें, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए, बी और सी जो है, ए, बी और सी और डी जो है चारों सही है। अगला क्वेश्चन, एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से दो ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पृथ्वी और शुक्र। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोनों ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बजे पूर्वाह्न तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विषुवत वृत्त पर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है, बाकी दोनों हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जलमंडल और स्थलमंडल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में सही है। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम हैं। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। सही विकल्प का चयन करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आपतन की मात्रा में भिन्नता का के निम्नलिखित में से क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का
जो है नति कोण दिन की अवधि, सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ए, बी तथा सी। अगला क्वेश्चन, वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। बी, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रियरी है, चीतों का घर, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा ठंडे रेगिस्तान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। सही विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के बढ़ावा देती है क्योंकि यह उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति की आय जो है को बढ़ा देता है, या बी, या आधुनिक मूल्यों और व्यवहार यानी अभ्यास को विस्तार देता है, या सी, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, या डी, यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। अगला क्वेश्चन, समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और कारण आर को पढ़ें। कथन ए, समानता एक वास्तविकता बने इसके लिए दोनों लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक जो है कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कारण आर, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। सही विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्न में से कौन सा अथवा से कथन सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली वयस्कों की सभा होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। जल्द ही इसका सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आते हैं आपके लिए। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से होकर प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।